Dear students, today I will know about gender, case as well as their kinds. आज हम समझेंगे कि जेंडर को कैसे पहचानें कि ये मेल है या फीमेल. The features of gender in nouns tells us whether the person or thing named by the noun is male, female or a non-living entity. नाउन के फीचर्स को ही देखकर हम पहचानेंगे कि ये जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है, या फिर हम उनके नेम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि ये जो जेंडर है वो मेल में है या फीमेल में है. तो जेंडर क्या होता है? जेंडर हम उसे बोलते हैं जब हम किसी नाउन्स के फीचर्स को समझ जाते हैं कि मेल में दिखाई दे रहा है या फीमेल में दिखाई दे रहा है, या फिर नाम को देखकर हम पहचानेंगे कि ये जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है. Next, kinds of gender. There are 4 types of gender. First, masculine gender. Second है feminine gender. Third है common gender. Fourth है neutral gender है. तो फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर है, वो कैसे पहचानेंगे? देखिए, मैस्कुलाइन जेंडर रिफर्स टू मेल. जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो मेल को रिफ़र करता है, मेल अर्थात पुरुष जाति को रिफ़र करता है. फॉर एग्जाम्पल मैन, अंकल, हॉर्स. नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर रिफर्स टू ए फीमेल. जो फेमिनाइन जेंडर है वो किसे रिफ़र करता है? वो फीमेल को रिफ़र करता है. फीमेल अर्थात स्त्री जाति को, स्त्रीलिंग होता है. फेमिनाइन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग जेंडर. फॉर एग्जाम्पल वुमेन, आंट, काउ. थर्ड है कॉमन जेंडर रिफर्स बोथ मेल एंड फीमेल. जो कॉमन जेंडर है वो दोनों को रिफ़र करते हैं, मेल को भी और फीमेल को भी. फॉर एग्जांपल टीचर, स्टूडेंट, चिल्ड्रन. एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि जो टीचर हैं वो कॉमन होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. स्टूडेंट मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. ऐसे ही चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं वो मेल में भी होते हैं और फीमेल में होते हैं. नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर रिफर्स नॉन लिविंग थिंग्स. जो न्यूट्रल जेंडर होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को रिफ़र करता है. एग्जाम्पल स्टोन, ग्रास, पेन. ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स को रिफ़र कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं. रिगार्डिंग जेंडर ऑफ नाउन्स. अब हम नाउन्स जेंडर्स के बारे में समझेंगे कि जेंडर है वो किस किस कैटेगरी में किसको रखेंगे और किस तरीके से रखेंगे. फर्स्टली, अ लिटिल बेबी और ए स्मॉल एनिमल इज प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर. जो स्मॉल बेबी होते हैं, लिटिल बेबी होते हैं, और जो जानवर होते हैं यानी अर्थात न्यू बॉर्न चाइल्ड, बिल्कुल जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उसको हम न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं, वो मेल या फीमेल नहीं होते हैं. कलेक्टिव नाउन क्राउड, पीपल. और जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं क्राउड, पीपल या क्लास, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं, उनको भी हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे. नेक्स्ट है हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर. एग्जाम्पल द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ एटसेट्रा. पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मानवीकरण व्यवहार रखते हैं. जैसे मनुष्य लोग व्यवहार करते हैं उसी तरीके से इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी व्यवहार करते हैं. जैसे द सन, द समर, विंटर, टाइम, डेथ, इनका जो बिहेवियर होता है बिल्कुल सेम मानव मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं ये. और इनमें क्या है? रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ. क्या रिमार्केबल है? कि इनमें पावर यानी शक्तियाँ होती हैं, स्ट्रेंथ है इनके अंदर. तो जिसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, वो मैस्कुलाइन जेंडर की कैटेगरी में रखे जाएंगे. जैसे कि द सन, इसमें क्या पावर है? इसमें एक हीट, गर्मी, पूरे संसार को रोशन करने की शक्ति है. सेम है समर, विंटर, टाइम, डेथ. इन सभी में ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. इसका मतलब है कि मानवीकरण व्यवहार करने वाले ऑब्जेक्ट्स जो इस तरह से स्ट्रॉन्ग और पावर जिसमें शक्तियाँ होती हैं वो सारे मैस्कुलाइन जेंडर में रखे जाएंगे. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन जेंडर. जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ग्रेसफुलनेस आर
पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ फेमिनाइन जेंडर, जिसके अंदर ब्यूटी और ग्रेसफुलनेस की जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो फेमिनाइन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, जस्टिस, मर्सी, पीस। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर देखिए, जैसे मून है, मून ब्यूटी को दर्शाता है, सुंदरता को, शीतलता को दर्शाता है। द अर्थ इसी तरह से पृथ्वी है, स्प्रिंग सीजन है, ऑटम सीजन है, नेचर है। ये सभी में कोई ना कोई ऐसे गुण हैं जो ब्यूटी को दर्शाता है, दयालुता को दर्शाता है। इनके अंदर जो इस तरह की जो फीलिंग्स, भावनाएं होती हैं, उनको हम फीमेल की कैटेगरी में नहीं, फेमिनाइन जेंडर में रखेंगे। तो आज आपने जेंडर को समझा। नेक्स्ट हम समझेंगे केस। इसके द रिलेशन in which a noun or pronouns stands to some other words is called its case. केस क्या होते हैं? केस का जो रिलेशनशिप होता है वो नाउन और प्रोनाउन से होता है, उसी को ही हम केस कहते हैं। देयर आर 3 केस। केस कितने प्रकार के होते हैं? केस 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड नंबर का है पजेसिव केस। तो पहले हम नॉमिनेटिव केस को, नॉमिनेटिव केस, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउंस इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब नाउन और प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के अकॉर्डिंग किया जाता है तो उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है, देखिए, ही राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, शेखर हैज रिटन अ बुक, ही sang a song। अब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे इटसेल्फ, हिमसेल्फ। आप क्वेश्चन करेंगे कि ही राइट्स अ लेटर, लेटर है, कौन लिखता है? आपको आंसर मिलेगा ही। लेटर है, किसने लिखा है? उसने लिखा है, वह लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो जब आपको आंसर, आपने अपने आप में पूछा है कि जो पत्र लिखता है कौन लिखता है, आपको आंसर मिला कि वह पत्र लिखता है। जैसे ही वैसे ही सेम है, राम राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है? पत्र को राम लिखता है। शेखर एक पत्र लिख चुका है, हमने एक गाना गाया। तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो काम किसने किया है, कौन करता है, जब हमें आंसर उसका मिल जाता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तब हम जानते हैं कि वो नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। जब नाउन और प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्टिव केस के द्वारा होता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता है। अर्थात जब किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है तब उसको ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, ही टोर ए बुक। अब आप इसमें क्वेश्चन करेंगे कि जो बुक है वो फाड़ी गई है, वो किसने फाड़ी है? ही, उसने फाड़ी है। किसको फाड़ा है? बुक को फाड़ा है। तो क्या फाड़ी गई है? किताब। इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है कि ही टोर ए बुक, उसने एक किताब को फाड़ दिया। शी बीट्स द डॉग विथ ए स्टिक, वह डॉग को, कुत्ते को मारती है। किसको मारती है? कुत्ते को। आप इसमें क्वेश्चन कीजिए, हूँ, ये काम हुआ है, किसके लिए किया गया है, यानी किसको किया गया है। तो शी बीट्स द डॉग, आपको आंसर मिलेगा कि उसने मारा। किसको मारा? डॉग को मारा है। तो जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इसमें मिलता है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब मिलता है, जिसमें किसी सेंटेंस में जब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आप समझ जाइए कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। पॉजिटिव केस, इट इज शोन आइदर बाय द यूज ऑफ एन एपोस्ट्रॉफी एंड एस और बाय द प्रपोजिशन ऑफ। पॉजिटिव केस को हम एपोस्ट्रॉफी कॉमा के द्वारा पहचानेंगे और उसमें एस के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, दीपाज मदर इज़ अ जेंटल लेडी। दीपाज की जो माँ है वो कैसी है? जेंटल है। देखिए इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि दीपाज में एपोस्ट्रॉफी कॉमा का यूज हुआ है। तो एपोस्ट्रॉफी कॉमा जहाँ आप लगा होता है तो वो पॉजिटिव केस होता है। नेक्स्ट है आपका, द डोर ऑफ द हाउस इज क्लोज्ड। जो घर का दरवाजा है वो क्या है? क्लोज्ड है, बंद है। इसमें जो प्रोपोजिशन ऑफ का यूज हुआ है वही ऑब्जेक्टिव केस है। This is your noun, number, gender and case. The chapter is complete. Thank you. Have a nice day.